सबसे पहले राजगढ़ वासियों एक इंटरव्यू देखिएगा, एक इंटरव्यू की झलकी आपको दिखाते हैं जिसमें हमारी बातचीत मोना सुस्तानी से हो रही है। हमने पहले ही ये सवाल उनसे कर लिया था कि क्या आप कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का फूल थामेगी। ये सवाल हमने उनसे पहले ही कर लिया था, लेकिन उस समय वो मुकर गई थी क्योंकि उस समय वे कांग्रेस में थी। लेकिन अब मोना सुस्तानी भाजपा में आ गई है, भाजपा में शामिल होने जा रही है। तो इसी मौके पर वो पुरानी झलकी आपको दिखाता हूं सबसे पहले, फिर पूरी जानकारी आपको अंदर की बात बताऊंगा कि मोना सुस्तानी ने आखिर कांग्रेस छोड़ी क्यों। इतना पुश्तैनी उनका तो कांग्रेस से नाता रहा है और सब कुछ उनका खानदान पूरा कांग्रेस में। कांग्रेस ने उनको मौके भी दिए, ऐसा नहीं है। लोकसभा से वो चुनाव भी लड़ी और सांसद का चुनाव लड़ी वो राजगढ़ जिले से, फिर जिला पंचायत में चुनाव लड़ी, वहाँ भी हार गई मोना सुस्तानी। उसके बाद भी उन्होंने जो है उस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा था, पहले वो सुनिएगा, फिर पूरा एनालिसिस आपको बताएंगे। हमने पहले ही बोला था कि मोना सुस्तानी की आंखों में हमें कुछ गड़बड़ी लगी थी, कुछ ऐसा लगा था कि ये अब कांग्रेस के साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी, इसीलिए हमने सवाल उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछ लिया था बड़ी बेबाकी से। सबसे पहले उस इंटरव्यू की झलकी देखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो मैम, अभी एक और अफवाह उड़ी थी कि आपकी कुछ गुफ्तगू चल रही है भाजपा के साथ में, तो क्या वो गुफ्तगू जो चल रही है वो अफवाह क्या सही है? क्या आप कमल का फूल हाथ में थामेंगे? क्या आप बीजेपी के साथ आने वाले समय में जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि आला कमान जो है वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है आपको ऑर्डर देने में, या कांग्रेस में आपकी इज्जत नहीं रही कुल मिला के। तो ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं ये गुफ्तगू कहाँ से आप तक पहुंची और किसने करी, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आप जो बोल रहे हैं उड़ी हुई बातों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि कहाँ से आपने सुनी इस तरह की गुफ्तगू। और आप भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे? इस वक्त तो नहीं, आने वाले समय में करेंगे? अभी मैं बोल रही ना कि मैं अभी सबसे पहली बात तो ये कि अब अपनी पार्टी में मैं मजबूती से काम करूं, और मैं कर रही हूं। मतलब डूबती नैया को आप किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हमारा प्रयास तो यही है कि हम कोशिश करें, क्योंकि हमेशा तो एक तरह की सरकार नहीं रहती है। तो देखा राजगढ़ वालों आपने किस तरह से मोना सुस्तानी जी उस सवाल से थोड़ा सा सकपका गई थी। हमने बिल्कुल सटीक ढंग से ये सवाल पूछा था कि हमें ऐसा लग रहा है, मार्केट में ऐसी चर्चा चल रही है कि भैया आप कांग्रेस छोड़ने वाली है। उस समय तो उन्होंने मना कर दिया था, बोला था कि हम डूबती नैया को पार लगाएंगे। लेकिन आज वही हुआ, आज उसी सवाल को रियलिटी में बदलता हुआ मैं देख रहा हूँ। ये राजनीति है मेरे दोस्त, राजगढ़ वालों। इस राजनीति के चक्कर में, इस राजनीति के पीछे, इस कुर्सी के चक्कर में अच्छा नेता जो है अपनी नीयत बिगाड़ लेता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मोना सुस्तानी ने अपनी नीयत बिगाड़ी है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की जो साफ वजह, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, उसका पूरा एनालिसिस मैं आपको करके दिखाता हूँ कि उनके कांग्रेस की छोड़ने की वजह क्या थी। कांग्रेस के नेता यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया इन चीज़ों में आप सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो आने वाले समय में पता नहीं कौन कौन नेता कांग्रेस छोड़ देगा। बहरहाल एनालिसिस के तौर पर जब भी मैं उनसे बातचीत करता था तो बस वो खाली बैठी रहती थी, मतलब कि उनको कुछ काम नहीं रहता था। जब मैं पूछता था कि आप विरोध क्यों नहीं करते हो, आप पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो आप विरोध क्यों नहीं करते हो, आप कहीं पे जाते क्यों नहीं हो, धरना क्यों नहीं देते हो, तो वो साफ तौर पर कहती थी कि आला कमान अब जो है मुझे काम नहीं देता है, या कोई भी ऐसा काम नहीं जो आला कमान भी इंटरेस्ट लेता है उस काम में। ये तमाम सारे जवाब उनके रहते थे। तब से लेकर आज तक मेरी तीन चार बार ही उनसे बातचीत हुई। तो पहला उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था, ये जो सीक्रेट बातें मैं आपको बता रहा हूँ कैमरे के सामने। पहला जो उनका कहना था कि भैया आला कमान मुझे खाली रखता है, फ्री रखता है, कोई काम वाम नहीं है, कांग्रेस के पास कोई काम वाम नहीं देता है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि वो, आप सभी जानते हैं, लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, सांसद रोडमल नागर के सामने वो लड़ी थी और भारी भरकम वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जो उनकी छवि है वो कांग्रेस में थोड़ी खराब हुई थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने एक और मौका उनको जिला पंचायत का चुनाव लड़वाया, लेकिन जिला पंचायत का चुनाव भी मोना सुस्तानी हार गई। उसके बाद वो अंदर ही अंदर से टूट गई मोना सुस्तानी। अंदर ही अंदर से उनको ये लगने लगा कि अब क्या मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। अंदर ही अंदर से वो सवाल जो है उनके मन को शायद झकझोर रहे होंगे
कि शायद अब कांग्रेस के साथ, अब कांग्रेस मुझ पर भरोसा नहीं करेगी कुल मिला के, क्योंकि सांसद का चुनाव हारी जो हारी, जिला पंचायत का भी हार गई मैं, और उसमें भी उन्होंने बातों ही बातों में एक बार मुझे बताया था कि काफ़ी सारा षड्यंत्र मेरे साथ रचा गया था, उसकी वजह से वो चुनाव हारी थी, काफ़ी सारे लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे, मेरे अपने ही मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे, बताइए। तो ये, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सांसद रोडमल नागर और मोना सुस्तानी कई बार मंचों पर एक साथ देखे गए थे, जिससे मुझे लगा था कि हाँ भाई ये कांग्रेस जो, अब मंचों पे कैसे, धाकड़ समाज का सम्मेलन हुआ था एक खुजनेर में, उनमें दोनों नेता साथ साथ साफा पहनते हुए दिखाई दिए थे, और तब से लेकर आज तक मेरे मन में यही था कि शायद मोना सुस्तानी अब कांग्रेस छोड़ने वाली है, भाजपा में जाने वाली है। और हाँ, ये सामाजिक कार्यक्रम था खुजनेर में धाकड़ समाज का, और कांग्रेस नेत्री मोना सुस्तानी जो है महिला धाकड़ समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और रोडमल नागर जी जो है महिला, माफ़ कीजिएगा, पुरुष धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो हो सकता है कि सामाजिक तौर पर ये हुआ हो सकता है इसमें कोई राजनीति ना हो, लेकिन हाँ, ये तमाम सारी चीज़ें थी जिसे देखकर लगता था कि मोना सुस्तानी कांग्रेस छोड़ देगी, और आज वही हुआ। राजगढ़ वालों, ये कहाँ तक सही है? जिस कांग्रेस ने मोना सुस्तानी को इज्जत बख्शी, जिस कांग्रेस ने मोना सुस्तानी को इतना कुछ दिया, जिस कांग्रेस ने लोकसभा राजगढ़ से चुनाव भी लड़वाया, जिस कांग्रेस की वजह से उन्हें कई बार मौके दिए गए लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाई, या बदकिस्मती मान लीजिए कि भैया मोदी लहर में वो हार गई थी एक बार ये भी मान सकते हैं कि उनके अपनों ने दगा दिया था। और कांग्रेस वालों की गलती ये है कि कभी उनका ढांढस बनाने वो गए ही नहीं घर पे, उनके कभी भी कांग्रेस वाले उनका मनोबल बढ़ाने नहीं गए, काम देना उनको बंद कर दिया, आला कमान से ही कोई काम नहीं आ रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है मोना सुस्तानी के साथ हुई। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि भैया अब नहीं हो पाएगा, अब वो भोपाल में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो है भाजपा ज्वाइन करेगी, कांग्रेस को छोड़ेगी। मोना सुस्तानी की ये कहानी थी कुल मिलाकर। अब आने वाले भविष्य में जब वो कमल का फूल लेकर अपने हाथ में आएगी तो हम उनसे तमाम सारे सवाल करेंगे, तमाम सारे मन में जो सवाल रहे हैं वो करेंगे। लेकिन राजगढ़ वालों, हमने पहले ही कहा था, हमने इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछ लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के प्यार से हमारी जो राजनीतिक एनालिसिस है वो काफ़ी सटीक रहती है काफ़ी हद तक। तो आप लोगों का प्यार बना रहे, बस यही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। हम ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड लेवल के मुद्दे उठाते हैं, तो आप लोगों के लिए उठाते हैं। बहरहाल कांग्रेस नेत्री मोना सुस्तानी कांग्रेस को बाय बाय बोल रही है और कमल का फूल हाथ में थाम रही है, तो उनको हमारी तरफ से शुभकामना है, बधाई है। और आने वाला भविष्य उनका अच्छा हो, राजनीतिक करियर उनका अच्छा हो, और आने वाली चीज़ें भी अच्छी हो। वैसे सवाल वैसे ही पूछेंगे जैसे पूछते आ रहे हैं। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई है वीडियो के माध्यम से, चैनल वाले की मारो राजगढ़ वाले जितने भी दर्शक हैं उनकी तरफ से। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद राजगढ़ वालों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।